I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जिस किताब के बारे में आप तक पहुंचाएंगे वो है मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमन के नाम। रोमियो का जो ख़त है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसमें अहम निकात हैं, क्या वजह थी जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को ख़त लिखा। इसको बयान करने को हमारे साथ फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं, उनका नाम है अरसलान आइजिक। तो ब्रदर अरसलान आइजिक जो हैं बहुत ही स्माइलिंग फेस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करते हैं। किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए बहुत ही उनका लबो लहजा बहुत ही अच्छा है। आप जानेंगे कि किस तरीके से रोमियो की कलीसिया की ये अहम बातें थीं जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने वहाँ तक पहुँचाई। इससे पहले कि वो शुरू करें और हम आपको ज़रूर ये कहेंगे कि ज़रूर हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुँच सके, ये बाइबल की जो खुशखबरी है दूसरों तक पहुँच सके। आपको पता है कि पुराना अहदनामा कंप्लीट हुआ, अभी नए अहदनामे की तरफ हम चल रहे हैं। ओके माय डियर, अभी हम आपको ब्रदर अरसलान आइजिक से मिलवाते हैं। वेलकम ब्रदर। वेलकम, थैंक यू। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम। रोमियो के नाम यानी रोमियो एक कलीसिया है। और इस ख़त को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि मुकद्दस पौलुस रसूल है कौन। और मुकद्दस पौलुस रसूल की अगर हम ज़िंदगी देखें, उनकी अगर हम ज़िंदगी के फ्लैशबैक पे जाएं तो वो एक यहूदी थे। यहूदी और फरीसी थे, यानी शरीयत को मानने वाले और शरीयत को अच्छे तरीके से जानने वाले थे। और ये जो फरीसी थे इनका हम जिक्र सुनते हैं बाइबल मुकद्दस में, यीशु के साथ भी काफ़ी दफ़ा तकरार होती है उनकी। वो तकरार करते हैं शरीयत की बेस पे यीशु के साथ कि शरीयत क्या है और शरीयत में ऐसे लिखा है, या जो भी कोई शरीयत में लिखा हुआ है उसकी बेस पर वो यीशु से सवालात करते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी शरीयत को अच्छे तरीके से जानने वाला शख्स था। और मुकद्दस पौलुस रसूल मसीहत में कैसे आए और मसीह को कैसे पहन लिया उन्होंने। दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका इनकाउंटर होता है, यानी वो यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर होते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनाते हैं। और अगर हम उनकी ज़िंदगी का मज़ीद देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो कि चर्च है यानी जो कलीसिया है उसको तामीर करने में अपना काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो कि अपने आप को रसूल कहते हैं। अच्छा, वो रसूल अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा करते हैं दमिश्क की राह पर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वो तजर्बा इस तरह नहीं करते जिस तरह दूसरे रसूलों ने या शागिर्दों ने किया है। तो इसका हमें ज़िक्र रोमियो के नाम ख़त में पहले बाब में भी मिलता है कि वो अपने आप को कहते हैं जो मसीह का बंदा और बुलाया हुआ रसूल है, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना उस्ताद मानते हैं और उसको कहते हैं कि खुदा की तरफ से बुलाया हुआ हूँ मैं। तो ये मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी थी और हमने देखा कि मुकद्दस पौलुस रसूल है कौन। तो अभी हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त जो रोमियो के नाम लिखा गया। और सबसे अहम बात कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब मसीहत को फैलाने शुरू किया तो उसके 3 मिशनरी सफ़र हैं जिसमें वो मसीहत का फैलाव में अपना किरदार अदा करते हैं, मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को मसीहत में
लाते हैं। ये उनका किरदार है कलीसिया में। तो अगर हम देखें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो मसीहत है उसको फैलाने में और उसको तामीर करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। और अभी हम देखते हैं कि रोमियो के नाम ख़त लिखा गया, क्यों लिखा गया और कब लिखा गया। तो जिस तरह मैंने बताया है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल के 3 मिशनरी सफ़र हैं, यानी जब ये तीसरा मिशनरी सफ़र ख़त्म हुआ तो मुक़द्दस पौलुस रसूल अपना ख़त रोमियो की कलीसिया को भेजते हैं। तो अभी रोमियो की कलीसिया है कौन? ये रोम में रहने वाले लोग हैं, ये है कौन? और अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र देखें तो उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल कभी भी रोम नहीं गए। लेकिन ये कलीसिया वजूद में कैसे आई? कोई रसूल भी नहीं गया, कोई शागिर्द भी नहीं वहाँ तक अभी तक पहुँचा, लेकिन ये कलीसिया वजूद में कैसे आई? ये कलीसिया वजूद में आई जब पेंटिकोस्ट का दिन था और रसूलों पर रूहुल कुद्दुस नाजिल हुआ। इस रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब में इसका हमें ज़िक्र मिलता है कि वहाँ पर तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे और वो सब लोगों में रोमन भी थे, यानी रोमियो भी थे, जो रोम में रहने वाले लोग थे वो भी थे। तो इस तरह वो कलीसिया वजूद में आई और वो मसीह पर ईमान लाए और लिखा हुआ है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया उसके बाद उसी दिन। तो वो जो 3000 लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा पाया उसमें रोम में रहने वाले लोग भी थे। तो ये चीज़ जाहिर होती है कि ये जो लोग हैं ये पेंटिकोस्ट वाले दिन जो है इन्होंने बपतिस्मा पाया और ये जब वापस अपने शहर को वापस गए तो ये वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते और अंजील की मुनादी करते और मसीहत को इन लोगों ने पहन लिया था। तो अभी हम देखें तो ये लोग जो हैं ये गैर कौम से हैं, यानी गैर कौम जो गैर बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन अभी ये मसीहत में आ चुके हैं और मसीह को मानते हैं। और अगर हम देखें कि ये किताब लिखी क्यों गई, ये किताब लिखी गई गैर कौमों के लिए, जो गैर यहूदी लोग थे, ये उनके लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं। और अभी सवाल ये भी उठता है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल को कैसे पता चला कि ये जो रोम है यहाँ पे कलीसिया है। अच्छा, जब क्लौडियस जो कि रोम का बादशाह था, तो जब उसने कहा कि सब जो रोम में रहने वाले यहूदी हैं उनको रोम से निकाल दिया गया। अच्छा। और जब उनको रोम से निकाला गया तो उसमें एक जोड़ा था, परसिक्ला और अकीला, इसका जिक्र हमें रसूलों के अमाल में मिलता है। तो ये जोड़ा था जो कि मसीहत में शामिल हो चुका था और ये जब जाते हैं वापस करंतस में जाते हैं तो वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल इनसे खबर लेते हैं। अच्छा। तो वो बयान, हाँ जी, और वो बयान करते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कलीसिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ मसले मसाइल भी थे। अच्छा। ये मसला ये था, थियोलॉजिकल मसला था कि उन लोगों का ईमान कैसा है, वो लोग कैसे खुदा की परस्तिश करते हैं, किस तरह खुदा को अपनी खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और किस तरह ईमान है उनका। तो वो बयान करते हैं उनको। और रोमियो के नाम ख़त जो है ये नए अहदनामे की 6ठी किताब है, यानी रसूलों के अमाल के फ़ौरन बाद आती है। अच्छा। और फ़ौरन बाद आती है ताकि जो रसूलों का काम है वो अभी रसूलों की जो मुनादी है, जो उन्होंने खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, ये सब उसका ज़िक्र है इन खतूत में। और ये रोमियो के नाम ख़त रसूलों के अमाल के बिल्कुल बाद क्यों आता है? इसलिए कि क्योंकि ये खतूत में सबसे बड़ा ख़त है। तो ये लेंथ वाइज इनकी तरतीब है। और ये रोमियो के नाम जो ख़त है ये सब खतूत में से बड़ा ख़त है और इसमें 16 अबवाब हैं। और 16 अबवाब को हम देखें तो ये 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। यानी पहला हिस्सा है जो 1 से 11 अबवाब तक वो तलीम है, यानी मसीही तलीम, कि खुदावंद यीशु मसीह की तलीम क्या है, किस तरह वो गुनाह से खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हम गुनाह से छुटकारा पाते हैं और एक नई ज़िंदगी पाते हैं। ये मसीही तलीम दी जाती है इनको, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो जोड़ा रोम से आया था जिसको मुक़द्दस पौलुस रसूल मिलते हैं,
उन्होंने बयान किया कि उनका ईमान कैसा है और वो कैसे लोग हैं और किस तरह वो ईमान को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। और ये ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा जब वो करंतस में था, जब सफ़र ख़त्म कर चुका, जो 3 मिशनरी सफ़र मैंने बयान किए हैं, और करंतस में लिखा, और ये लिखा गया 57 और 56 और 7 के दरमियान लिखा गया। और ये ख़त की जैसे तरतीब मैंने बता रहा हूँ कि 12 से फिर 16 अबवाब हैं, वो मसीही तर्ज़ ज़िंदगी और मसीही फ़राइज़, जो मसीही ज़िंदगी है उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसका रहन सहन। सबसे जो पहले अबवाब हैं 1 से 4, उसमें अंजील की खुशखबरी दी जाती है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर गुनाह से हमें छुड़ाते हैं, हमारी खातिर मरते हैं और फिर जी उठते हैं। ये खुशखबरी अंजील की है। फिर गुनाह की आलमगीरियत के बारे में बताते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुनिया से गुनाह गया और किस तरह हमने गुनाह से निजात पाई। और फिर बयान करते हैं ईमान, मसीह में ईमान और हमेशा की ज़िंदगी, जिस तरह के गुनाह से छुटकारा और मसीह में हमेशा की ज़िंदगी बयान करते हैं 1 से 4 बाब में। और फिर बयान करते हैं कि यीशु मसीह बनी इस्राएल कौम की कहानी का आखिर है, यानी जैसे क्लाइमैक्स होता है कि कहानी का एंड होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह को वो बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह में बनी इस्राएल कौम की जो कहानी है वो कंप्लीशन को पहुँचती है, यानी कामलियत की तरफ पहुँचती है। और इसमें फिर बयान किया गया है कि निजात के लिए शरीयत लाजमी नहीं, मसीह में ईमान लाजमी है। तो इसमें पहली सदियों में जब मसीही फैलना शुरू हुए तो उसमें एक काउंसिल आती है, काउंसिल ऑफ जेरूसलम, तो उसमें भी ये मसला लाया गया कि मसीही होने के लिए क्या शरीयत को मानना लाजमी है, जिसमें मसला था खतने का, और जिसमें मसला था कि जो ये जानवर हैं मरे हुए इनका गोश्त खाना, तो उन पर फिर बात की गई इस कौंसल में। तो उसमें फिर बयान किया गया कि मसीह होने के लिए शरीयत का होना लाजमी नहीं, उसको मानना लाजमी नहीं, बल्कि मसीह में ईमान लाजमी है। तो ये काउंसिल का भी जो वो फ़ैसला था वो फिर अभी इसमें मसला फिर आ गया, क्योंकि वो मैंने पहले बताया वो गैर कौम थी और गैर यहूदी लोग थे, जो यहूदी लोग थे, और वो अपने खुदा को भी मसीहत में लाते थे, और जो उनका रहन सहन था वो सब एक यहूदियों की तरह ही था, लेकिन मसीह में ईमान था। तो इसलिए खुदा मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहते हैं कि शरीयत को मानना लाजमी नहीं, बल्कि मसीह में ईमान लाजमी है। और फिर 5 से 8वें बाब में मिलता है, 5 से 6 में हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल दोबारा गुनाह की आलमगीरियत की बात करते हैं, यानी गुनाह से छुटकारा किस तरह पा सकते हैं और किस तरह हमने पाया है मसीह के वसीले से। और फिर उसमें बयान करते हैं कि जो इंसानियत है, यानी जो इंसान है वो आदम के एक गुनाह के वसीले से गुनाह में गया और मसीह यीशु के वसीले से गुनाह से छुटकारा पाता है। तो उसमें वो बयान करते हैं कि जिस तरह के आदम के वसीले से दुनिया में गुनाह आया और मसीह के वसीले से दुनिया ने निजात पाई। तो ये उसका मौजू था 5 से 8वें बाब में कि आदम के ज़रिए किस तरह गुनाह आया और किस तरह मसीह के वसीले से ज़िंदगी आई। तो फिर उसके बाद बयान करता है उसमें ज़िंदगी बपतिस्मा के ज़रिए। अभी सवाल यहाँ पे उठता है कि नए आदम से निकलकर मसीहत में आना, ये कैसे नई ज़िंदगी हो सकती है और किस तरह हम इस ज़िंदगी को पा सकते हैं। तो उसमें फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि बपतिस्मा ही वो ज़रिया है कि जबकि हम पुराने आदम से निकलकर नए आदम में आते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने खतूत में ये भी बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को नया आदम कहते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो कि पुराना आदम जिसके वसीले से गुनाह आया और नया आदम जिसके वसीले से हमने ज़िंदगी पाई। तो इसमें वो बयान करते हैं कि बपतिस्मा है वो ज़रिया कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में पाक किए जाते हैं और निजात पाते हैं। और बपतिस्मा अगर देखें तो मसीह खुदावन में मरना, जी उठना है, यानी हम खुदावन की ज़िंदगी में
शमूलियत करते हैं और उसके मरने और जी उठने में। उसको वो बयान करते हैं इस तरह कि जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह मरे और फिर जी उठे। और वो कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा पाते हैं हम मसीह में मरते हैं और फिर उसी के साथ फिर जी उठते हैं। तो अगर हम कलीसिया में देखें तो बपतिस्मे की रवायत जो है उसमें पानी में जाना यानी वो खुदावंद यीशु मसीह में मरना और फिर पानी से बाहर आना खुदावंद यीशु मसीह में जी उठने की अलामत है। तो ये इस चीज़ को मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि किस तरह हम बपतिस्मे के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह को अपनाते हैं और किस तरह हम नई ज़िंदगी पाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है 7वां और 8वां बाब, जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल दोबारा गुनाह की ही बात करते हैं कि गुनाह की कशिश क्या है और गुनाह से निजात कैसे हम पा सकते हैं। जिसमें वो बयान करते हैं रूल कुदूस के तोहफ़े, जिसमें तरह तरह की नेमतें बयान करते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह से सलामती पाई है, यानी हमने खुदावंद यीशु मसीह से सलामती पाई है। ये रूल कुदूस के जो मुकद्दस पौलुस रसूल तोहफ़े बयान करते हैं कि इनके वसीले से हम निजात पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का जो तोहफ़े हैं वो हमें रहते हैं। और फिर उसमें बयान करते हैं 9 से 16 बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से रूल कुदूस हमने पाया। और वो रूल कुदूस को इस तरह बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि जो गैर कौमें हैं और जो यहूदी लोग हैं उनको एक ख़ानदान बनाया। वो रूल कुदूस की जो बख्शिशें हैं वो हमें एक ख़ानदान बनाती हैं। तो उसमें वो अगर हम देखें वो किस तरह पेंटिकोस्ट के दिन जब रूल कुदूस नाजिल हुआ उन पर और तरह तरह की वो ज़ुबानें बोलने लगे, तो उसमें हम देखते हैं कि जो गैर कौमें थी वो भी मसीहत को अपना लेती हैं और वो मसीहत में शमूलियत करती हैं। जिस तरह का मैंने बताया कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। तो मुकद्दस पौलुस रसूल इस चीज़ को बयान करते हैं कि हम एक ख़ानदान बनते हैं। और फिर उसमें जैसे मैंने बताया है कि 2 हिस्से हैं, जिसमें एक है मसीही तलीम और दूसरा हिस्सा है मसीही तर्ज़ ज़िंदगी और फ़राइज़। और 12 से 13 जो अबवाब हैं इसमें मसीही फ़राइज़ की बात की जाती है। और सबसे पहला फ़राइज़ बयान करते हैं जो मुकद्दस पौलुस रसूल, वो है इज़्ज़त। वो कहते हैं कि एक दूसरे को इज़्ज़त दो। तो ये उनका पहला वो था कि वो मसला उनके जो कम्युनिटी थी उनमें था कि बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। तो उनमें वो बयान करते हैं कि ये इज़्ज़त देनी है सबको, क्योंकि हम मसीह में हम सब एक हैं और एक ही जैसे हैं। फिर उसमें बयान करते हैं दूसरा उनका मौजू था मोहब्बत। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जिस तरह मैंने तुम्हें मोहब्बत की है। तो ये मोहब्बत का जो अंसर था उनकी ज़िंदगियों में दोबारा यानी मसीही तर्ज़ ज़िंदगी को बयान करने के लिए था कि मसीही तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, वो मोहब्बत पर है। तो अगर हम अंजील देखें तो अंजील का अगर निचोड़ निकालें तो वो भी मोहब्बत है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मोहब्बत तुम में कायम रहनी चाहिए। तो फिर उसमें दोबारा फिर बात करते हैं, हकीकी मोहब्बत की बात करते हैं। और हकीकी मोहब्बत की बात अगर हम देखें तो हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से देख सकते हैं, जिसको हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये अनकंडीशनल लव है। तो उसमें वो बयान करते हैं कि हमें भी एक दूसरों के साथ इसी तरह प्यार करना चाहिए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह का गवाही दे सकें, खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। तो फिर उसमें 13वां और 14वां बाब है। तो उसमें बयान करता है बामी सलामती। और फिर उसमें बयान करता है कि किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनो। ये ईमान की बात थी कि किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनना, यानी बुरी रविशें या बुरे जो तौर तरीके हैं उनके ज़रिए किसी के ईमान को ठोकर ना पहुँचे। इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल इनको कहते हैं कि बामी सलामती में रहो और किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनो। फिर उसमें 15वां और 16वां बाब आ जाता है। उसमें खुदा की तमजीद
और उसमें बयान किया जाता है कि किस तरह खुदा में रहना है। उसमें बयान करते हैं कि खुद पसंद नहीं होना, यानी अपने आप में नहीं रहना बल्कि दूसरों के बारे में सोचना है। तो ये जैसे मैंने बयान भी किया है कि किस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल को जो जोड़ा रोम से आता है वो ये सब चीज़ें बयान करता है। तो ये उनकी जो उनका जो बयान करने का तरीका था या जो कुछ उन्होंने बताया था, उसकी बिना पर मुक़द्दस पौलुस रसूल उनको लिखते हैं कि खुद पसंद नहीं होना बल्कि खुदा की तमजीद करते रहना है। जो है ये 15 से 16वां जो बाब है, ये मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने ख़त को बंद करते हैं, यानी जैसे एक चीज़ को इख्तिताम किया जाता है वो है क्लोजिंग पॉइंट। हाँ जी। तो फिर उसमें वो ये सब को अगर देखा जाए तो बाद में वो बयान करते हैं कि ज़िंदगी की तब्दीली, इसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो उसमें बयान करते हैं कि ज़िंदगी की तब्दीली, यानी जो ज़िंदगी है उसको तब्दील करना है, जो बुरी रविशें हैं उनको छोड़कर मोहब्बत और सलामती में रहना है और बामी मोहब्बत में और सलामती में रहना है। फिर उसमें वो बयान करते हैं कि ज़िंदगी जो है, यानी जो ईमान की ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी की तब्दीली है, उसमें 2 पॉइंट वो बयान करते हैं, ईमान की फरमाबरदारी और खुदा की वफ़ादारी। और ये उनका क्लोजिंग पॉइंट था कि किस तरह खुदा की फरमाबरदारी करनी है और खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। तो ये आज का पैगाम था खुदा मुक़द्दस पौलुस रसूल की तरफ से, और हम दुआ भी करते हैं कि खुदा हमें भी खुदा का फरमाबरदार रहने की तौफीक अता करे। उसी खुदावंद के वसीला से आमीन। ब्रदर, जैसे आपने कहा रोमन की कलीसिया, हाँ जी। क्योंकि वहाँ खुदावंद के लोग कोई भी वहाँ पर नहीं गया था, लेकिन जो पहली पतरस ने जो स्पीच दी थी पाकरुतुस से मामूर होके, हाँ जी। उसी में से रोम में कुछ लोग गए जिन्होंने ये मसीह को कबूल किया और ये सब कुछ किया। हाँ जी। हाँ जी। और वहीं से मसीहत रोम में पहुंची। हाँ जी, रोम में पहुंची। और फिर ये हुआ कि जब क्लोडियस बादशाह था, ये हुआ आगाज़ में ही हुआ, तो उसने यहूदी और जो गैर कौम थे उनको वहाँ से रोम से निकाल दिया गया। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये जो अज़ा रसानिया, इसका आगाज़ भी है। आगाज़ भी वहाँ से। हाँ जी, आगाज़ भी वहाँ से हुआ कि किस तरह रोम में से मसीही लोगों को भी निकाल दिया मगर गया। उस वक्त मसीह लोग जो उधर से ही बने, हाँ जी। जो पहले बैप्टिस्मा याफ्ता थे वही रोम में गए, और वहीं से फिर वो जब बादशाह ने निकाला तो हज़ार सानियों का भी आगाज़ उधर से ही। हाँ जी। हाँ जी, उधर से हज़ार सानियों का भी आगाज़ होता है। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से रोमन की कलीसिया के बारे में या उस खुद के बारे में बयान किया, मेरा ख्याल है कि हम बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ से जान सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।